दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जहरीले। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जहर वो वस्तु या पदार्थ जिसे खाने से किसी जीवित प्राणी को हानि पहुंच सके या जान जा सके। इस जहर के कई प्रकार हो सकते हैं और कई रूप। कभी दवाइयाँ भी गलत समय पर खा लेने से जहर साबित होती है और कभी गलत भोजन करना भी जानलेवा साबित हो जाता है। और ऐसा कोई भी जहर धारण करने वाला कहलाता है जहरीला। जहर तुझ में भी है नागराज, और जहर मुझ में भी है, और तेरा बीज मेरे बीज से थोड़ा सा ही ज़्यादा तेज है, ऐसा दुनिया वालों का मानना है। आज ये फैसला हो ही जाए कि संसार का सबसे जहरीला प्राणी तू है या मैं। तेरा जहर निर्दोषों की जान लेता है नागदंत, और मेरा जहर उनकी रक्षा करता है। तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। इतना बड़ा, हाय, मार डालेगा नागराज, मुझे मार डालेगा। मुझे भागना होगा, भागना होगा, पर कहाँ? पीछे वो मुझे कुचलने आ रहा है और आगे जमीन कांप रही है। कुछ जमीन के नीचे से निकल रहा है। ड्रैगन, ये तो आग उगलता ड्रैगन है, और इसकी जहरीली सांस मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, मैं इसकी तरफ खींच रहा हूँ। आ, 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 है मैं सपना देख रहा था। नागराज के हाथों मिली शिकस्तों ने मेरे दिमाग पर इतना गहरा असर डाला है कि अब वो दुष्ट मुझे नींद में भी आकर परेशान कर रहा है, और मैं सपने तक में उससे मार खा रहा हूँ, और वो भी अपने सपने में। लेकिन ऐसा क्यों? मैं नागराज से हमेशा हारता क्यों हूँ, जबकि हम दोनों की शक्तियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों ही हैं जहरीले। मुझे नागमणि ने एक दूसरे नागराज के रूप में तैयार किया था, ताकि मैं नागराज को खत्म कर सकूं। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का असली मकसद अभी तक पूरा नहीं कर पाया, और यही है मेरी बेचैनी का कारण। ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं। आज या तो मैं नागराज को मार डालूंगा, या खुद मरकर इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आज इस खेल का फैसला हो ही जाएगा। इधर नागदंत नागराज को नष्ट करने के लिए निकल रहा था, और उधर नागराज की खोज में कोई और महानगर में प्रवेश हो रहा था। यही वो नगर है जहां पर मुझे मिली सूचना के मुताबिक नागराज रहता है। अब समस्या ये है कि इतने बड़े नगर में उसे ढूंढा कैसे। आहा, लगता है चीन से सीधी चली आ रही हो। इसे देखकर ही पता लग रहा है कि इनको चीनी क्यों कहते हैं। देखने से ही मीठी लग रही है। सिर्फ देखने से स्वाद नहीं पता चलता नाली के कीड़ों। अभी मैं तुझे स्वाद चखा देती हूँ, तेरे खून का स्वाद। मैं सोच ही रही थी कि नागराज का पता कैसे लगाऊं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। नागराज का वास्ता तुम जैसे कीड़ों से ही पड़ता है, इसीलिए तुम मुझे बता सकते हो कि नागराज मुझे कहाँ मिल सकता है। तड़ाक! नागराज कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन पूरे महानगर में उसके जासूस सर्प घूमते रहते हैं। सिर्फ वे ही मानसिक संपर्क द्वारा ये पता कर सकते हैं कि नागराज कहाँ है। शाबाश, तुम लोग अपनी औकात काफ़ी जल्दी समझ गए। नागराज के सांपों को ढूंढना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, लेकिन तुम लोगों की उपयोगिता अब मेरे लिए खत्म हो चुकी है। और मैं ये नहीं चाहती कि फ़िलहाल तुम लोग किसी को मेरे बारे में बताओ, इसलिए मैं हिंदुस्तानी तरीके से तुम लोगों का क्रियाक्रम कर देती हूँ। उस रहस्यमय मणि की किरणों के छूते ही दोनों के शरीर धधक उठे, और वो चीनी स्त्री उन सुलगते मांस के लोथड़ों पर बगैर नजर डाले एक तरफ बढ़ गई। वक्त बहुत कम है। सोची अब यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँच सकता है, और उसके यहाँ तक पहुँचने से पहले ही मुझे नागराज का काम तमाम कर देना है।
मुझे जल्दी से जल्दी नागराज के किसी सर्प को ढूंढना होगा। ये रहस्यमय स्त्री जिस शख्स की तलाश में महानगर आई थी वो फिलहाल किसी और स्थान पर पहुंचने वाला था, किसी और रूप में। तुझे बंधक बनाने का बड़ा फायदा हुआ है मेयर। पूरे समाचार जगत के लोग यहाँ जमा हो गए हैं। ये आतंकवादी आखिर चाहते क्या है निशा? पूरे मीडिया को यहाँ पर बुला लिया लेकिन मांगे अभी तक नहीं बताई। तुम तो डर के मारे यहाँ से भागने का बहाना ढूंढ रहे हो राज। थोड़ा धीरज रखो, अभी सब पता चल जाएगा। इस बारे में हम सिर्फ नागराज से ही बात करेंगे। उसको बुलाओ यहाँ पर हमारे सामने। तुम्हारी शर्त के मुताबिक पूरा मीडिया इस गिराई जाने वाली इमारत के पास इकट्ठा हो गया है। अब बताओ मेयर साहब को छोड़ने के लिए तुम लोग क्या चाहते हो? इस बारे में हम सिर्फ नागराज से बात करेंगे। उसको बुलाओ यहाँ पर हमारे सामने। ये लोग नागराज को बुला रहे हैं। अब नागराज आएगा, सांप छोड़ेगा। मेरी तबीयत खराब हो रही है निशा। उफ, पता नहीं सांप का नाम सुनते ही तुमको क्या हो जाता है राज। सांप कोई तुमको खा थोड़े ही जाएगा। कहीं खा गया तो मैं तो चला। राज के रूप में छिपे नागराज को डरने की नायाब एक्टिंग करनी ही पड़ी, क्योंकि उसको नागराज के रूप में घटना स्थल पर आना ही था। बोल भाई, मुझसे क्या काम आ पड़ा? बताते हैं। फिलहाल तो तुम वहीं रुक जाओ और सांप वाप छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना इस मेयर की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक है, पर आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? इस पूरे समाचार जगत के सामने तुम्हारी मौत नागराज। तड़ाक, एक दर्दनाक मौत। नागराज के कुछ समझ पाने से पहले ही इमारत को गिराने वाली टनों भारी आयरन बॉल उस पर गिर चुकी थी और इस वजन के नीचे दबकर मौत से बच पाना असंभव था। खत्म हो गया नागराज, इतनी आसानी से और पूरे समाचार माध्यम के सामने। और मरते दम तक ये यही समझता रहा कि हम मेयर को मारना चाहते हैं। हमने नागराज को खत्म करके महानगर अंडरवर्ल्ड द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है, और वो भी इतने सारे पत्रकार गवाहों के सामने। अब ये सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि नागराज को किसने मारा। अब हमको चुपचाप यहाँ से निकल जाने दो। सुरक्षित जगह पर पहुँचने पर मेयर को रिहा कर दिया जाएगा। तब तक पुलिस कोई हमले की कोशिश ना करे। कुछ करिए इंस्पेक्टर, क्या नागराज के हत्यारों को आप यूं ही भाग जाने देंगे? जब तक मेयर साहब उनके कब्जे में है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे चंगुल से बच नहीं पाएंगे। ये मेरा वादा है। कार भागने के लिए स्टार्ट तो हुई, लेकिन अरे ये गुंडे अपने आप बाहर कैसे आ गिरे? अगले ही पल सवाल का जवाब गाड़ी से बाहर निकल आया। नागराज, तो आयरन बॉल के नीचे दब गया था। हमने तेरे दबे पैर भी देखे थे। तू बच कैसे गया? बच गया है तो फिर मरेगा। इसके बदन को जाल बना दो, गोलियों से भुनकर। तुम लोग ये जानते तो ज़रूर होगे कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन शायद घबराहट में भूल रहे हो। वैसे भी तुमने आयरन बॉल के नीचे दबे मेरे पैर नहीं बल्कि मेरे जूते देखे हैं। सही पूछो तो तुम लोग वास्तव में बहुत मूर्ख हो। जब तुमने मुझे ठीक आयरन बॉल के नीचे रुकने के लिए कहा, तभी मैं तुम्हारी चाल को तुरंत भांप गया था और मैंने एक हाथ को पीठ के पीछे करके कलाई से सांप टपकाने शुरू कर दिए थे। जब तुमने चेन को गोलियों से तोड़ा तब तक मेरी सर्प सेना जमीन को अंदर से इतना पोला कर चुकी थी कि मैं एक लात से जमीन की ऊपरी सतह को तोड़कर नीचे बनी सुरंग में घुस जाऊं, और मैंने यही किया। बॉल के नीचे सिर्फ मेरे जूते दबे और मैं सर्प सेना द्वारा बनाई गई सुरंग के दूसरे छोर से बाहर निकलकर कार में आकर बैठ गया। तड़ाक धाड़। अब तुम लोग ये रहस्य जानकर आराम से बेहोश हो सकते हो। काम पूरा हो जाने के बाद नागराज वहां पर नहीं रुका। वाह नागराज, तुमने आज एक और कमाल कर दिखाया। रुको नागराज, हमको तुम्हारा भी बयान लेना है। बाद में इंस्पेक्टर, फिलहाल मेरा कहीं और पहुंचना जरूरी है। निशा के पास।
अब नागराज जा चुका है तो राज को वापस घटना स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। क्या हुआ निशा? नागराज चला गया क्या? हाँ, चला गया, और तुम एक बहुत जोरदार कारनामा देखने से वंचित रह गए। अरे, जान रहे तो बहुत कारनामे देखेंगे, फिलहाल तो यहाँ से चलो। अब यहाँ पर क्या धरा है? हाँ चलो, कहीं नागराज एक आध सांप ना छोड़ गया हो जो तुमको खा जाए। नागराज ने तो सांप वहां पर नहीं छोड़े थे, लेकिन महानगर में कोई और सांपों की बाढ़ लाने की तैयारी में था, और ये कोई और था नागदंत। आज मैं नागराज को ढूंढने नहीं जाऊंगा। इस बार मैं इतनी तबाही मचाऊंगा कि नागराज को खुद ही मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आना पड़ेगा। जाओ मेरे नागो, खोद डालो इस पूरे शहर को, खोखली कर दो इन गगनचुंबी इमारतों के नींवें, फाड़ दो पानी, सीवर और गैस की लाइनें। आज ये महानगर जलेगा, तबाह होगा। इस महानगर को नागराज को यहाँ रखने की कीमत चुकानी होगी। बिजली का एक खंभा अपना आधार खोकर गिरा, एक मोहल्ले की बिजली गायब हो गई, और साथ ही साथ महानगर की तबाही का आगाज हो गया। नागों द्वारा खोखली की जा चुकी सड़कें अब अपनी छाती पर दौड़ती गाड़ियों का बोझ संभालने लायक नहीं थी। गाड़ियां सड़कों के अंदर धंसती चली गई। गैस की भूमिगत पाइपलाइनों से कुकिंग गैस रिसने लगा, और इलेक्ट्रिक स्पार्कों के कारण उसमें आग लगने लगी। आग की लपटें गाड़ियों के पेट्रोल टैंकों तक पहुंचते ही धमाकों के साथ गाड़ियों का फटना भी शुरू हो गया। बड़ा तबाही का एक आश्चर्यजनक मंजर उपस्थित हो गया था। कहीं कुकिंग गैस के रिसाव से आग के फवारे फूट रहे थे, तो बगल में ही वाटर पाइप के फटने से पानी की मोटी धार से झरने बह रहे थे। शाबाश मेरे नागो, इसको कहते हैं तबाही। और अगर नागराज अभी ना आया तो अगला निशाना होगा इन मकानों के नींवें। नागराज ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ये क्या है राज? आग की लपट है निशा, कहीं भीषण आग लगी है। हमको उधर ही चलना चाहिए। शायद कोई खबर? अरे, इसी इलाके से मेरा जासूस सर्प मानसिक संकेत भेज रहा है। नागराज यहाँ पर तबाही फैला रहे हैं। नाग ना आ, आ। ओह, संकेत आने के बाद बंद हो गए हैं। यानी मेरा सर्प या तो बेहोश हो गया है और या फिर मारा गया, पर तबाही फैला रहे हैं नाग का क्या अर्थ? ओह ओह, बचो राज, गाड़ी सड़क के अंदर धंस रही है। तेज गति से दौड़ती कार को एक झटके से रुक जाना पड़ा। नतीजा एक ही हो सकता था, दुर्घटना। ओह, निशा बेहोश हो गई है। इसको चोट नहीं आई है, ये सिर्फ शौक से बेहोश हो गई है। अच्छा ही हुआ, अब मैं आराम से नागराज के रूप में आकर ये पता कर सकता हूँ कि ये आग का फवारा कहाँ से फूट रहा है। और वहाँ से थोड़ी ही दूर पर ये रहा एक सर्प। ये आम सर्प नहीं है, इसमें मानव शरीर की गंध है। ये अवश्य शरीर में वास करने वाला सर्प है, यानी नागराज का सर्प। इसके मानसिक तरंगों के सहारे मैं इसके मालिक तक पहुंच जाऊंगी। उस रहस्यमय चीनी स्त्री का ख्याल सही भी था और गलत भी, क्योंकि वो सर्प तो मानव शरीर में वास करने वाला सर्प ही था, लेकिन उसका मालिक नागराज नहीं बल्कि नागदंत था। नागदंत, रोको ये तबाही और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तू नागदंत पर गोलियां चलाएगा मूर्ख। नागदंत आज नागराज को मारे बगैर नहीं मर सकता। फूं। ओह, यानी बासी काढ़ी में फिर से उबाल आ रहा है। ये क्या, मेरा भी इस फुंकार बीच में ही रास्ता बदल रही है। कोई इसे खींच रहा है, पर कौन? ओह, नागराज, तुमको एक बार फिर मुझे मारने का बुखार चढ़ गया है, लेकिन हमारी आपस की लड़ाई में तुम इन निर्दोषों को क्यों घसीट रहे हो? ये सब तेरे साथ है नागराज, इसलिए इनको इस भूल की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। अब समझा, यानी मेरे जासूस सर्प को भी तेरे नागों ने ही मिलकर मारा होगा। तेरे एक सर्प को नहीं, सारे जासूस सर्पों को मेरे नागों ने खत्म कर दिया है।
और अब तेरी बारी है। मेरे अधिकतर नाग फिलहाल उन रिसावों को बंद करने का प्रयास करने में व्यस्त हैं जो तेरे नागों ने किए हैं। फिर भी तेरे नाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा एक नाग ही तेरे कई नागों पर भारी पड़ेगा। ओह, ये तो विशेष नागफनी सर्प है। नागफनी सर्प पल भर में नागदंत द्वारा छोड़े गए सर्पों के बीच में घूम गया और नागदंत की गर्दन पर आ कसा। आह! इसका कांटेदार शरीर तो मेरी गर्दन को छलनी किए दे रहा है, पर मैं इससे हार नहीं मान सकता। अपने नाग शक्ति का प्रयोग करते हुए नागदंत ने नागफणी सर्प को गर्दन से दूर हटाया और उसके जहरीले दांत नागफणी सर्प के शरीर में आ गड़े। खच! नागराज के ही समान तेज जहर अपने शरीर में पहुंचने पर नागफणी सर्प भी अपने होश कायम नहीं रख सका। ओह, तूने विशेष नागफणी सर्प को भी परास्त कर दिया। हमारी नाग शक्तियाँ लगभग एक दूसरे के समान ही है। इनका प्रयोग करके ना तो तुम मुझे हरा सकता है और ना मैं तुझे। इसलिए हमारा तुम्हारा फैसला सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, मल युद्ध से। धड़ाक! मैं इसका प्रयोग भी करने ही जा रहा था नागराज, क्योंकि इस कला में तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। आह! इससे पहले तुझसे मेरी जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें हम दोनों ही अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग करने में इतने व्यस्त रहे कि कभी इस तरह से पूरी लड़ाई लड़ने का मौका ही नहीं मिला। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि नागदंत इस कला में कितना माहिर है। ओह, तू तो लगभग लुप्त हो चुकी चीनी युद्ध कला लाइकी का इस्तेमाल कर रहा है। ये तूने कहाँ से सीखी? नागमणि से? ताड़! नागमणि तो ठीक से घूंसे चलाना भी नहीं जानता। ये कला मुझे कब से आती है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि इसका एक सटीक वार तेरी गर्दन तोड़कर तुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकता है। ये ठीक कह रहा है। लाइकी से ज़्यादा घातक युद्ध कला का आज तक इजाद नहीं हुआ। इससे बचने के लिए मुझे टाइगर स्टाइल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि लाइकी से मुझे सिर्फ टाइगर की फुर्ती और शक्ति ही बचा सकती है। नागराज और नागदंत के इस जानलेवा युद्ध को देखने के लिए एक दर्शक भी मौजूद था। वो रहा नागराज। हरी सल्खों से ढकी खाल और नागमानव का रूप मुझे ये बताने के लिए काफ़ी है। इससे भी इस सर्प का मानसिक संबंध भी इसी से है। मगर ये दूसरा कौन है? ये भी नागराज लग रहा है। अब मैं इन दोनों में से किसे खत्म करूं? कोई तो निशानी। अरे ये क्या? वो मूंछों वाला? ये तो फेंग है। फेंग, मेरा मंगेतर। ये तो कुछ साल पहले गायब हो गया था, लेकिन यहाँ पर और इस रूप में ये सब क्या हो रहा है? अब तक वो रहस्यमय स्त्री इस शौक से उबर पाती, तब तक नागराज को इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने का रास्ता मिल गया था। ओह, किसी सर्प के मानसिक संकेत मुझ तक आ रहे हैं। नागराज, कुछ करो, जल्दी एक और गैस पाइप फटने वाला है। हम नाग इसके रिसाव को बंद करने में विफल रहे हैं। तड़ाक! तुम सारे नाग वहां से तुरंत हट जाओ। अगर विस्फोट को रोक नहीं सकते तो खामखा जान देने से कोई लाभ नहीं है। मेरे नाग विफल जरूर रहे हैं, पर इस होने वाली घटना को मैं इस लड़ाई को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगले ही पल नागराज ने नागदंत को उठाकर उसी स्थान पर फेंक दिया जहाँ एक पल बाद कुकिंग गैस की पाइपलाइन फटने वाली थी। नागदंत धमाके के कारण लपटों से दूर जाकर गिरा। च अपने ही कर्मों के कारण पिट गया बेचारा। मैं जानता था कि इस मामूली से विस्फोट से नागदंत जैसे शक्तिशाली की जान को कोई खतरा नहीं होगा। अब इसे नाग बंधनों में जकड़कर, नहीं नागराज, मेरे जीते दी तो फेंग को जकड़ना तो दूर हाथ भी नहीं लगा सकता। ताड़! इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके हम पार्ट 2 में।
तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।